माता सीता की खोज में समुद्र लांग जाने वाले हनुमान जी आज पुलिस की कैद में हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। ये मामला 28 साल पुराना है। करीब 28 सालों से उनकी मूर्ति भोजपुर के कृष्णागढ़ थाने के मालखाने में पड़ी हुई है। इतने सालों में उनको एक जमानतदार तक मिल नहीं सका। सुनने में भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन बात बिल्कुल सच्ची है। आइए जानते हैं पूरा मामला। द्वापर युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या अपने घर लौटे थे, लेकिन भोजपुर में एक ऐसी कहानी है जहां 26 वर्षों से राम भक्त हनुमान आज कैद में हैं, या यूँ कहें कि वो वनवास काट रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि बड़हरा प्रखंड के गुड़ी गांव स्थित श्री रंगनाथ स्वामी जी मंदिर में आज से करीब 28 साल पहले भगवान हनुमान और वरुण देव की 2 मूर्तियां चोरी हुई थी। दोनों मूर्तियां चोरी के 2 साल के बाद आरा नगर के सिंघई स्थित एक कुएं से बरामद की गई थी। उसके बाद से कृष्णागढ़ थाने के मलखाने में दोनों मूर्तियों को बंद रखा गया है जमानत के लिए, और ये कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। हाल के दिनों में फिर से इन दोनों मूर्तियों को जमानत दिलाने की बात आ रही है। हम आपको सीधे वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कृष्णागढ़ थाने के मलखाने के पास हैं, और वो यही मलखाना है जहां भक्त हनुमान और वरुण देव दोनों इसी मलखाने के अंदर बंद पड़े हुए हैं। करीब 26 वर्षों से वो इस इंतजार में हैं कि कब उनकी जमानत होगी और वो कब अपने स्थान पर विराजमान होंगे। तो सुना आपने, हनुमान जी की मूर्ति बरामदगी के बाद उनका मूल्यांकन लगभग 42 लाख रुपए किया गया। तब कोर्ट की ओर से मूर्ति की जमानत के लिए उतने रुपए का ही जमानतदार मांगा जा रहा था, लेकिन कोई भी इतने रुपए का जमानतदार बनने को तैयार नहीं हुआ। बाद में काफी प्रयास करने के बाद मूर्ति की सुरक्षा की गारंटी के बाद इसे थाने से रिलीज करने की बात आई। इसके लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। इस कारण आज बजरंग बली की मूर्ति कृष्णागढ़ थाने के मालखाने में आज भी कैद है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भगवान को इंतजार है तो सिर्फ एक अदद जमानतदार का। यही वो मंदिर है, आप देख सकते हैं। सीधे हम आपको दिखाएंगे। इसी मंदिर में भगवान हनुमान विराजमान थे, और साथ में उनके साथ वरुण देवता और रामानुज स्वामी जिनकी बात अभी कही जा रही है, उन दोनों लोगों की मूर्ति यही विराजमान थी, और यहीं से अज्ञात चोरों द्वारा इस मूर्ति को चोरी किया गया था। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अन्य मूर्तियां भी जो है अभी फ़िलहाल यहाँ मौजूद है, लेकिन जो अष्ट धातु की 42 लाख की कीमत जो अभी फ़िलहाल कोर्ट लगा रही है, वो मूर्ति यहीं स्थापित थी। हम आपको सीधे तौर पे यहाँ जो मंदिर के जो संस्थापक थे, उनके जो वंशज हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे आपको कि आखिर चोरी कैसे हुई थी और अब तक भगवान को जमानत क्यों नहीं मिला। हमारे साथ इस जो मंदिर को बनाए हुए थे, जो संस्थापक थे, उनके वंशज हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जुगल किशोर सिंह एलियस बब्बन बाबू है। मेरे परदादा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था, और उस वक्त से अभी तक हम ही लोगों के जिम्मे ये मंदिर रहा है। देखभाल सब हम ही लोग करते हैं। 26 सालों से भगवान की जो मूर्ति यहाँ से चोरी गई थी वो बरामद हो गई और अभी मलखाने में पड़ी है, लेकिन भगवान को जमानत नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से भगवान मलखाने से बाहर नहीं आ रहे। क्या कारण है? तो बस यही तो बात है कि इसके लिए तो बहुत प्रयत्न किया गया मूर्ति के लिए, लेकिन जवाब कुछ अटपटा सा मिला। कभी कहा गया कि भाई 42 लाख रुपए का मूल्यांकन का चीज़ है, आप 42 लाख का बॉन्ड भर दीजिए, मूर्ति ले जाइए। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि मेरी ही संपत्ति है, मैं बॉन्ड क्यों भरूं, मैं मूर्ति ले जाऊंगा, लेकिन आप सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से वो मूर्ति वहीं पड़ी हुई है। हाल फिलहाल में भी इस मूर्ति को जमानत देने की बात आ रही है। जो पटना के महावीर मंदिर के जो संस्थापक हैं आचार्य किशोर कुणाल, उनके द्वारा क्या उनसे बातचीत हुई है? हम बातचीत उनसे 10 साल पहले हमको हुई थी। उन्होंने हमसे इच्छा जाहिर किया था कि भाई पेपर में बराबर पढ़ रहे हैं, कैद में है, भगवान नहीं मिल रहे हैं जमानतदार, क्या दिक्कत है अगर उस मूर्ति का जमानत करा लिया जाए। तो फिर मैंने सुरक्षा की हवाला देते हुए उनसे करबट प्रार्थना किया कि सरकार पहले मुझे सुरक्षा दे दें मंदिर का, इसके बाद मैं जमानत करा लूँगा। तो क्या
भगवान अभी भी वही कैद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे? वो तो सरकार समझे। सरकार आज मैं उनको सुरक्षा दे, हम कल मूर्ति को लाते हैं। मैं क्या जवाब दूंगा? सारी दुनिया पूछेगी, गांव पूछेगा, पुलिस पूछेगी या सरकार पूछेगी कि आप मूर्ति लाए, मूर्ति क्यों, आप कैसे चोरी चली गई, तो फिर इसका जवाबदेही कौन होगा? जी हाँ, साफ तौर पे इस मंदिर के जो संस्थापक थे, उनके जो वंशज हैं, उनका कहना है कि अगर मूर्ति की फिर से जमानत करा दी जाती है और मूर्ति को स्थापित कर दी जाती है और उसके बाद फिर अगर सुरक्षा को लेकर किसी तरह की बात आती है तो उसके जिम्मेवार आखिर कौन होगा? अब रहने वाली बात यह है कि मूर्ति की जमानत, भगवान की जमानत कब होती है और भक्त कब उनकी पूजा करते हैं, ये आस लगाए सभी लोग बैठे हुए हैं। भोजपुर जिले के कृष्णागढ़ थाने में बीते 28 सालों से कैद हनुमान जी के धातु की मूर्ति को छुड़ाने के लिए अब पटना के महावीर मंदिर न्यास ने पहल की है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य कुणाल किशोर ने गुरुवार को भोजपुर पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर जमानत की पेशकश की है। मूर्ति को थाने से छुड़ाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और जमानत की राशि 42 लाख रुपए जमा करना होगा। आचार्य कुणाल किशोर ने हनुमान जी की मूर्ति वापस आने पर भोजपुर पुलिस की ओर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होने पर जमानत का प्रस्ताव रखा है। बहरहाल लोगों की संकट का हरण करने वाले संकट मोचन हनुमान और वरुण देव 28 सालों तक खुद संकट झेल जमानत की आस लगाए बैठे हैं कि कब कोई आए और उनकी जमानत दे, ताकि वो इस बंदकाल कोठरी से बाहर निकल सके और भक्तों को दर्शन दे सके। इस खबर को आरा से हमारे लिए फाइल किया है सोनू कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।